क्या छोटी सी वजह की बिना पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं? बगैर किसी वजह के भी बैठकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि नफिल पढ़ रहे हों। फ़र्ज़ की बात है तो फ़र्ज़ के लिए बगैर किसी वजह के क़याम हरगिज़ नहीं छोड़ा जा सकता। याद रखें कि क़याम फ़र्ज़ है। छोटी छोटी वजूहात पर हम ये नहीं कह सकते कि हम बैठ कर नमाज़ पढ़ लें, थोड़ी सी थकन है बैठ कर नमाज़ पढ़ लें। हालांकि उलमा ने, फ़ुक़हा इज़ाम ने वाज़े तौर पर यह मसला लिखा कि अगर किसी को क़याम के अंदर खड़ा हो सकता है या खड़ा होने में वो खुद खड़ा नहीं हो सकता लेकिन दीवार से, डंडे से, असा से टेक लगा के खड़ा हो सकता है, तो उस पर भी क़याम फ़र्ज़ है। वो खड़ा होकर ही, यानी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हो, वितर पढ़ रहा हो, सुन्नत फ़जर पढ़ रहा हो, तो क़याम उस पर फ़र्ज़ है, उसी तरह वो नमाज पढ़ेगा। उज़र बनाकर अब वो इस तरह नहीं है कि थोड़ा सा उज़र हुआ और वो बैठ जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जिसके पास क़याम की ताकत ही नहीं है, खड़ा हो ही नहीं सकता है किसी तरह, या उसको नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ है, कुछ इस तरह का मामला है, तो दूसरा ऑप्शन शरीयत का यह है कि ज़मीन पर बैठ जाए, ज़मीन पर बैठकर नमाज पढ़े। सजदा कर सकता है ज़मीन पर, तो ये बाकायदा ज़मीन पर बैठे, क्योंकि क़याम का उज़र इसके लिए हुआ है ना। अब तो सजदे के लिए तो अभी इसके लिए कोई माफ़ी वाली सूरत नहीं कि सजदा भी इसमें माफ़ हो गया, नहीं। तो अब ऐसे लोग भी आकर कुर्सी पर बैठते हैं और बड़े तरीके से कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, तो ये अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर रहे होते हैं। अब इनके लिए हुक्म ये है कि ये ज़मीन पर बैठ जाएं और ज़मीन पर बैठकर बराह रास्त ज़मीन पर सजदा करें। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जिनको बैठने से, यानी वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते, तो अब शरीयत उनको ये कहती है कि ज़मीन पर अगर बैठकर बराह रास्त ज़मीन पर अगर वो सजदा नहीं कर पा रहे, इतनी ताकत नहीं है, उनकी कमर में कोई ऐसा शदीद मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में ज़मीन से ऊंची कुछ चीज़ अगर वो रख कर, तकरीबन जिसे 9 इंच बयान किया गया, इतनी ऊंची बिलफर्द कोई चीज़ रख कर उस पर सजदा हो सकता है, तो अब भी लाजिम है कि वो इस पर सजदा करे। और अगर ऐसी भी कैफियत उनकी नहीं है, इतने वो मरीज़ हैं या इस तरह की कैफियत है कि वो बैठ सकते, तो फिर उन पर सजदा जो जब उन पर ख़त्म होगा, यानी छूट मिलेगी, तो ऐसे अफराद माजूर शुमार किए जाएंगे, वो इशारे से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, फिर वो कुर्सी पर पढ़ लें। ऐसा आदमी अगर क़याम भी नहीं करता, शुरू से ही बैठकर कुर्सी पर पढ़ लेता है, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। ये मसला बड़ा अहम है। लोग थोड़ा सा मसला, पाँव में कोई प्रॉब्लम है या खड़े होने में कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने कुर्सियाँ इतनी धड़ाधड़ मस्जिदों में रखना शुरू कर दी, जैसे मस्जिदों में पहले कुरान पाक रखे जाते थे, अब लोग कुर्सियाँ ला के रख रहे हैं। 10-10 कुर्सियाँ, 20-20 कुर्सियाँ, कुर्सियों की बाकायदा सफ़े बनना शुरू हो गई हैं। तो ये एक अजीब सा अंदाज़ हो गया। जो भी कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, मैं उनसे मशवरा यही दूंगा कि आप किसी बाकायदा मुफ्ती साहब से जाकर आप अपनी नमाज के हवाले से पूछ लें, वरना पछतावा आपको होगा। वक्त भी आप निकाल लें, जा भी आप रहे हैं, मस्जिद में भी आपका जाना हो रहा है, लेकिन अगर नमाज नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि कुर्सी पर जो पढ़ रहे हैं किसी की नमाज ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको सोचना है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर उनको प्रॉब्लम सजदा, वो ज़मीन पर नहीं कर पा रहे, सजदे का उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये ऑप्शन आता है कि वो इशारे से नमाज पढ़ लें। क्योंकि कुर्सी पे जो आप पढ़ रहे हैं ये इशारे से पढ़ रहे हैं, ये हकीकी तौर पे आप सजदा नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें अब आपकी एक तरह की इशारे से हो रही हैं। तो फ़र्ज़ नमाज, वितर नमाज और सुन्नत फ़जर, इनमें बतौर ख़ास इन चीज़ का ख्याल रखें।